डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि संविधान के साथ ही उसका हिंदी अनुवाद भी पारित हो जाए। उसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया था। समिति ने हिंदी अनुवाद भी कर दिया, परंतु नेहरू ने उसे देखकर कहा कि संस्कृत निष्ठ होने के कारण उसका एक शब्द तक वे नहीं समझ रहे। कैसे समझते? उनकी तो तमाम शिक्षा ऑक्सफोर्ड और विलायत में हुई थी। दुख तो यह है कि उस अनुवाद को शुद्ध करने के प्रयास की जगह उसकी संस्कृत निष्ठता की व्यक्तिगत अज्ञानता को राष्ट्र की अज्ञानता मान लिया गया। एक व्यक्ति जो कि स्वयं हिंदी के विशाल रूप से परिचित नहीं था, उसने ही तय कर दिया कि संस्कृत निष्ठता के कारण वे उसे नहीं समझ सकते, अर्थात पूरा देश नहीं समझ सकता और वो देश की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, धीरे धीरे देश में यह भ्रांति फैला दी गई कि हिंदी तो संविधान सभा में जीती ही मात्र एक वोट से है, वह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षीय निर्णायक वोट के कारण। वे हिंदी प्रेमियों को प्रकारांतर से डराते भी हैं। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई अहिंदीवासी बैठा होता तो समझ लीजिए कि हिंदी का क्या हासिल हुआ होता। वास्तविकता से आप सभी परिचित हैं। मतदान कांग्रेस पार्टी में हुआ था, संविधान सभा में नहीं। वास्तविकता इतनी कड़वी है कि मतदान कांग्रेस पार्टी में हुआ था और उसके अध्यक्षता और सर्वे सर्वा थे नेहरू। संविधान सभा में कोई मतदान या कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और मतदान यह तय करने के लिए भी नहीं हुआ था कि राजभाषा हिंदी बने या नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए मतदान हुआ था कि हिंदी के अंक कौन से हों और संविधान सभा में यह प्रस्ताव कौन पेश करे। हिंदी संविधान सभा में एक मत से पारित नहीं हुई थी, बल्कि सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदी संविधान सभा में स्वीकृत की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत सत्ता सौंपी थी। यही हमारी आज़ादी का आरंभ बिंदु था, किंतु हिंदी आज़ाद नहीं हो सकी। राजनीति जब जब दिशाहीन होती है, कलमकारों को तब तब आगे आना ही पड़ता है। किसी हिंदी के कवि ने कहा है, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। हमें हिंदी के लिए अब किसी क्रांति की नहीं, बल्कि उसके संवर्धन की आवश्यकता है। उसका कार्यालयीन विकास करने की आवश्यकता है, जो काम राजनेता नहीं कर सकते। सौभाग्य से कार्यान्वयन के जरिए भाषा का संवर्धन का अधिकार हमें अपने दायित्व के रूप में भी मिला है। आप सभी जानते हैं कि भाषा को लेकर हमारे जाने कितने राजनेता, सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, वैज्ञानिक, पत्रकार, लेखक विदेशों में अपमानित होते रहे हैं। एंग्लो इंडियन का अब एक और वर्ग तैयार हुआ है, वह है अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का। अब हम अपनी इस दुष्छवि से शीघ्र मुक्ति पावें। अंग्रेजी के कारण कब तक अपमानित होते रहेंगे? जैसे बड़ा होने पर बच्चे की शक्ति का परिचय उसकी माँ के दूध से दिया जाता है, वैसे ही हमारा अन्य भाषा ज्ञान व तकनीकी ज्ञान भी हमारी स्वभाषा समृद्धता से परिचायित हो तो राष्ट्र को एक नई सोच मिलेगी। डॉक्टर हरदेव बाहरी के शब्दों में कहें तो अब यह अच्छा नहीं लगता कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे यहाँ कृषि जैसे विषयों की शब्दावली भी अंग्रेजी से अनुदूत हो। कम से कम इस क्षेत्र में तो हमें अपना पेटेंट बनाना ही चाहिए।